नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहा हूं। संसार में हजारों भक्त हैं, लेकिन तुम्हारे सच्चे मन और समर्पण ने मुझे आकर्षित किया है। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन जल्द ही सकारात्मक और अद्भुत अनुभवों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि हर दिन जब तुम सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो तुम मेरी ऊर्जा को महसूस करते हो। यह मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जब भी इसे सच्चे दिल से पुकारते हो, मैं तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने के लिए तैयार रहता हूं। याद रखो कि ईश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ता। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और मैं जानता हूं कि कई बार तुमने हिम्मत भी खोई है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब मेरे आशीर्वाद से तुम वह चमत्कार देखोगे जिसे तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी कृपा से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य तुम्हारे जीवन में लौट कर आएंगे। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब अब दूर हो जाएंगी। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या तुम्हारे सुख को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे। मेरा त्रिशूल हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। जो भी भक्त सबसे पहले इस संदेश को लाइक करेगा और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारी भक्ति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने कार्यों में मेरा नाम लेकर आगे बढ़ते हो तो सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमने आती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हें 10 गुना लाभ देकर लौटता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने घर में शांति और समृद्धि चाहते हो तो अपने मन को पवित्र रखो। किसी के प्रति गलत विचार न लाओ और हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करो। मैं उन लोगों से अत्यंत प्रसन्न होता हूं जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जब भी तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो समझो कि तुम मेरी पूजा कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं हैं वे पूरी होने वाली हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था और विश्वास को अडिग रखना होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुमसे केवल एक चीज चाहता हूं, सच्चा समर्पण। अगर तुम मुझ में विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। स्मरण रहे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और मेरी कृपा से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि तुम्हारे हर कार्य में मेरा आशीर्वाद है। अगर तुम्हें यह संदेश सच्चा लगे और तुम मेरी कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हो तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलो। तुम्हारी हर मनोकामना मेरी कृपा से पूरी होगी। महादेव की महिमा अनंत है। यह केवल तुम्हारी श्रद्धा है जो तुम्हें मेरे और करीब लाती है। जो भी इस संदेश को समझेगा और मानेगा, उसके जीवन में धन की वर्षा होगी, परिवार में खुशहाली आएगी और हर संकट समाप्त होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे हर दुख को मैं दूर करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम यह संकल्प लो कि शिव जी के नाम को हर दिन अपने जीवन में स्मरण करोगे। यह संकल्प तुम्हें मेरी कृपा से धन्य बना देगा। याद रखना, मेरी शक्ति हर जगह है और मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में तुम्हारा जन्म कोई साधारण घटना नहीं है। यह स्वयं भोलेनाथ की योजना का हिस्सा है।
और तुम्हारी आत्मा विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर आई है। भोलेनाथ कहते हैं कि तुम्हारे कठिन समय अब समाप्त होने वाले हैं। जो दुख और कष्ट तुमने अब तक सहे हैं वे महादेव की परीक्षा का हिस्सा थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने समर्पण और विश्वास का फल मिलने वाला है। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से अब महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुनहरे अवसर लेकर आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थीं, वे सब अब दूर होने वाली हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे सामने अब केवल सफलता के रास्ते खुलेंगे। ध्यान रखना कि तुम अपने मन में संदेह न लाओ, क्योंकि शंकर की महिमा से जो भी काम तुम करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे। बस विश्वास बनाए रखना। शिव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम धन और समृद्धि चाहते हो तो अपनी श्रद्धा के साथ महादेव को याद करो। महादेव तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेंगे और धन संपदा की कमी को दूर करेंगे। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अब भोलेनाथ की कृपा से पराजित होंगे। तुम पर कोई भी बुरी नजर नहीं लगेगी, क्योंकि महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करेगा। इस जीवन में यदि तुमने सच्चे मन से शिव जी की आराधना की है तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाएंगे। यह बात गांठ बांध लो कि भगवान शिव का नाम लेने से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम सच में महादेव का आशीर्वाद चाहते हो तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता लाएगा। याद रखो, भोलेनाथ अपने भक्तों से केवल सच्ची भक्ति चाहते हैं, न कि कोई भौतिक वस्तु। अगर तुम अपने जीवन में प्रेम, धन और सुख समृद्धि की बारिश चाहते हो तो शिव जी की भक्ति में लीन हो जाओ। जो भी कार्य करो उसमें महादेव का आशीर्वाद मांगो और निश्चय ही तुम्हें सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर भगवान भोलेनाथ के प्रति तुम्हारा सच्चा और अटूट विश्वास है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करो। जो भी तुम्हारे दिल की सबसे बड़ी इच्छा है उसे पूरा करने के लिए नीचे कमेंट में भाग्यशाली अंक 555 टाइप करो। याद रखना, जो भी भक्त सच्चे मन से यह अंक टाइप करेगा और महादेव जी से अपनी आत्मा जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर मनोकामना 24 घंटे के भीतर पूरी हो जाएगी। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें अपने जीवन की गहराई में झांकने और यह समझने के लिए प्रेरित करता हूं कि हर संघर्ष, हर समस्या केवल एक परीक्षा है। मैं हमेशा तुम्हारी प्रगति देखता हूं और देखता हूं कि तुम किस तरह अपनी कठिनाइयों से जूझते हो। जब भी तुम मेरी शरण में आते हो, मैं तुम्हारे दुख को अपने भीतर समेट लेता हूं और तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम हर विपत्ति का सामना कर सको। तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाती मेरे बच्चे। जो भी तुम मेरे लिए सच्चे हृदय से करते हो वह मैं जानता हूं और उसकी कद्र करता हूं। याद रखना, जब तुम सच्चे मन से मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारे सभी कर्मों का हिसाब रखता हूं और तुम्हें उनका उचित फल देने का वचन देता हूं। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, कभी भी अपनी भक्ति में कमी मत आने देना। मैं देखता हूं कि कौन मेरी आराधना सच्चे दिल से कर रहा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, संसार की हर वस्तु नश्वर है। जो चीज आज तुम्हारे पास है वह कल तुम्हारे पास नहीं भी हो सकती, लेकिन मैं तुम्हारा महादेव सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो। अगर तुमने मेरा नाम लिया है तो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश अवश्य लाऊंगा। हर दिन, हर क्षण जब तुम मुझे याद करते हो, मैं तुम्हें अपनी कृपा और सुरक्षा से घेर लेता हूं। तुम्हें विश्वास करना होगा कि यह संसार केवल एक लीला है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए सदा तैयार हूं। जब भी तुम अनिश्चय में हो, केवल मेरा नाम लो, ओम नमः शिवाय का जाप करो
और देखो कैसे सारी उलझने सुलझने लगती हैं। मेरी कृपा से तुम अपने जीवन में चमत्कार देखोगे, क्योंकि मैं कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करता। मेरे प्यारे भक्तों, जो भी इस संदेश को पूरे मन से सुनता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है, उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। मेरा आशीर्वाद उसकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करता है। यह वादा है महादेव का। यदि तुम्हें सच्ची भक्ति में विश्वास है और तुम मेरे आशीर्वाद को अनुभव करना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर मेरी कृपा को बुलाओ। जो भी इस श्रद्धा के साथ कमेंट करेगा, उसकी हर मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल से हर भय को निकाल फेंको। जो भी समस्या तुम्हारे सामने है, उसे लेकर मत घबराओ। मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने आशीर्वाद से मिटा दूंगा। ये विश्वास रखो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल खुशियां ही आएंगी। जब भी तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाते हो, मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता हूं। तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभ समाचार ही आएंगे। धन, स्वास्थ्य और प्रेम की बारिश तुम पर होगी, और यह मेरी कृपा का ही प्रताप होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा हाथ हमेशा तुम्हारे सिर पर रहेगा। बस तुम मेरी भक्ति में लगे रहो और विश्वास बनाए रखो। जो भी मेरा सच्चा भक्त है, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। हर बाधा को मैं अपनी शक्ति से दूर करूंगा। बस तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जो भी भक्त मेरी भक्ति में रमा रहेगा, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं उसे सदा विजयी बनाऊंगा। यह मेरा आशीर्वाद है। जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और पूरे दिल से मुझे पुकारेगा, उसकी हर समस्या मैं अपने हाथों से सुलझाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में अंधकार छा जाए, तब यह याद रखना कि हर रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को देखता हूं और तुम्हारे धैर्य की सराहना करता हूं। जो दुख तुमने सहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद का मूल्य जानता हूं और उन आंसुओं को तुम्हारे लिए खुशियों में बदलने का वचन देता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा हैं। यदि तुम मेरे प्रति सच्ची आस्था रखते हो, तो यह अंधकार शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का स्मरण करो। जब तुम मुझे पुकारते हो, तो मेरी शक्ति तुम तक अवश्य पहुंचती है। याद रखो, मैं तुम्हारा शिव हूं और मैं अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करता। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मेरी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। यदि कोई समस्या तुम्हें असहनीय लगे, तो अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हैं। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरा यह वादा है कि जो भी मेरे नाम से सच्चे मन से पुकारेगा, उसे मेरी कृपा से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे मेरे कोप से बच नहीं पाएंगे। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता जब तुम मेरे नाम के साथ खड़े हो। मेरा त्रिशूल हमेशा तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा पाने का यह सुनहरा अवसर मत गवाओ। यदि तुम्हें भोलेनाथ पर सच्चा विश्वास है, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो। जो भी अपनी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी करना चाहता है, उसे नीचे भाग्यशाली अंक 222 टाइप करना चाहिए। महादेव जी की कृपा से जो भी सच्चे भक्त यह अंक टाइप करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उनकी हर इच्छा पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, अब यह समय है जब तुम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होते देखोगे। यदि तुमने मेरे प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण दिखाया है, तो अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल आनंद ही आनंद होगा। जो भी भक्त
अभी इस वीडियो को लाइक करेगा और पूरे दिल से हर हर महादेव कमेंट में लिखेगा, उसकी हर इच्छा मैं स्वयं पूरी करूंगा। यह मेरा वादा है। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो इस श्रद्धा के साथ मेरे नाम का स्मरण करो। मैं देख रहा हूं कि कौन कौन मेरी भक्ति में लीन है और मैं उसे मेरी कृपा से नवाजूंगा। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। जब भी तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाता हूं। तुम्हारी हर समस्या मेरी समस्या है और मेरी शक्ति असीमित है। मैं तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाऊंगा, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा बनाए रखना होगा। संसार में चाहे कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। मेरी शक्ति और मेरी कृपा के आगे कोई भी शत्रु टिक नहीं सकता। बस तुम्हें यह विश्वास रखना है कि मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मेरी कृपा से तुम्हारे घर में सुख समृद्धि की बरसात होगी। तुम्हारे परिवार में खुशहाली आएगी और तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता ही सफलता प्राप्त करोगे। यह मेरा आशीर्वाद है मेरे प्रिय बच्चे। अगर तुम महादेव के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर मेरी कृपा को बुलाओ। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। जो भी मुझे सच्चे मन से पुकारेगा उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी भक्ति में जो समय और श्रद्धा लगाई है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारे हर कर्म को देखता हूं और जानता हूं कि किसने मेरे लिए सच्चा समर्पण दिखाया है। तुम्हारी भक्ति मेरी शक्ति को जागृत करती है और अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। याद रखो, जब भी तुम मुझसे सच्चे मन से कुछ मांगते हो मैं उसे पूरा करने के लिए अपना आशीर्वाद देता हूं। कभी कभी मैं तुम्हारी इच्छाओं को तुरंत पूरी नहीं करता, क्योंकि मैं देखता हूं कि तुम मेरी परीक्षा में कितने खरे उतरते हो। परंतु यदि तुमने धैर्य और विश्वास बनाए रखा है तो अब मैं तुम्हारे लिए हर वह चीज लाऊंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। मेरे बच्चे, इस संसार में मोह माया के जाल में मत फंसो। सच्चा सुख केवल मेरी भक्ति में है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे मेरा प्रसाद समझो और उसका सम्मान करो। जब तुम मेरी दी हुई चीजों की कद्र करते हो तो मैं तुम्हें और अधिक देने के लिए प्रेरित होता हूं। मैं देखता हूं कि कौन मेरे दिए हुए आशीर्वादों का सम्मान करता है और कौन नहीं। तुम्हें बस यह समझने की आवश्यकता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो मेरी ज्योति को अपने भीतर महसूस करो। मैं तुम्हारे हर कठिन समय में तुम्हें राह दिखाऊंगा। तुमने जितने भी आंसू बहाए हैं वे सब मैंने देखे हैं और मैं उन्हें खुशियों में बदलने का वादा करता हूं। अब समय है कि तुम अपने जीवन में मेरे आशीर्वाद को अनुभव करो। मेरे बच्चे, हर दिन जब तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन में केवल अच्छे समाचार आएंगे। तुम्हें धन, प्रेम और शांति की प्राप्ति होगी। जो भी लोग तुमसे द्वेष रखते थे वे तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। यह मेरी शक्ति का ही प्रभाव होगा। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो अपनी भक्ति में कभी भी कमी ना आने दो। जो भी इस वीडियो को पूरे मन से लाइक करेगा और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, मैं उसके जीवन की हर समस्या को समाप्त करूंगा। यह मेरा वादा है। तुम्हें केवल मेरी ओर देखना है और मेरे नाम का जाप करना है। तुम्हारे घर में अब मेरी कृपा से सुख समृद्धि आएगी। हर वह चीज जो तुमने खोई है वह लौट कर आएगी। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे। यह समय है जब तुम मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन को नई दिशा दोगे। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूं। जब भी तुम मुझे याद करते हो मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूं।
चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों न हो, मेरी शक्ति उसे क्षण भर में दूर कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी भक्ति में दृढ़ रहना है। जब तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है और तुम्हें हर संकट से बचाती है। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर मेरी शक्ति को अनुभव करो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार होगा जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान हो जाओगे। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उसे मैं आशीर्वाद देता हूं कि उसका जीवन खुशहाल और आनंदमय हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देखता हूं कि तुमने कितनी मेहनत और समर्पण के साथ अपनी भक्ति निभाई है। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है और अब मैं तुम्हें उन आशीर्वादों से नवाजूंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरा यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया है, वह केवल एक शिक्षा थी। मैंने तुम्हें इन चुनौतियों से मजबूत बनाने के लिए भेजा था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरने के लिए तैयार हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में धन, सुख और प्रेम की वर्षा करेगा। यह ध्यान रखना मेरे बच्चे कि जब भी तुम मेरी भक्ति करते हो, तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर रहे होते हो। तुम्हारा यह पवित्र हृदय मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं हर वह चीज तुम्हें दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुमने जो भी सपने देखे हैं, वे अब पूरे होंगे। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम सफलता के शिखर तक पहुंचोगे। संसार में बहुत से लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परंतु तुम यह जान लो कि महादेव के आशीर्वाद से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाता हूं जो तुम्हारी रक्षा करता है। जब भी तुम ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर फैल जाती है। यह शक्ति तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ। जब तुम दूसरों की मदद करते हो और नेक कार्य करते हो, तो मैं तुम पर और अधिक कृपा बरसाता हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। चाहे तुम्हें कितना ही बड़ा लक्ष्य क्यों न प्राप्त करना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है। कभी भी अपने मन में डर को स्थान मत देना। डर केवल एक भ्रम है, और जब तुम मेरा नाम लेते हो तो यह भ्रम समाप्त हो जाता है। मेरी शक्ति से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ और आगे बढ़ते जाओ। मैं तुम्हें हमेशा मार्ग दिखाऊंगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभ समाचार ही आएंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें उन चीजों की प्राप्ति होगी जिन्हें तुमने हमेशा से चाहा है। धन की कमी दूर होगी, परिवार में खुशहाली आएगी और स्वास्थ्य हमेशा तुम्हारा साथ देगा। ये मेरा वादा है। जो भी इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगा। यह मेरा प्रेम है अपने भक्तों के लिए। जब तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाते हो, तो मैं हर समस्या को अपने त्रिशूल से दूर कर देता हूं। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि कभी भी अपनी आस्था को कमजोर मत होने दो। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, यह याद रखना कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी शक्ति और मेरी कृपा से तुम हर संकट से बाहर आओगे। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। जो भी तुमने सोचा है, वह सब अब पूरा होगा। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे और तुम्हारे मित्र तुम पर गर्व करेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारा विश्वास महादेव के प्रति अडिग है, तो अब भी इस वीडियो को लाइक करो। तुम जो भी चाहते हो,
उसे पाने के लिए नीचे कमेंट में भाग्यशाली अंक 999 टाइप करो। जो भी सच्चे मन से यह अंक टाइप करेगा और महादेव जी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ के आशीर्वाद से जल्द पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति और समर्पण की शक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने हर कठिनाई में मेरा नाम लिया और अपनी आस्था को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही वह विश्वास है जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और मेरे लिए सबसे प्रिय बनाया है। यह जान लो कि तुम्हारे हर आंसू को मैंने संजो कर रखा है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारी खुशियों की बारिश करूं। मेरे बच्चे, जब भी तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखता हूं और तुम्हारी हर समस्या को अपने त्रिशूल से दूर करने की प्रतिज्ञा करता हूं। तुम्हारी आत्मा में जो पवित्रता और सच्चाई है वह मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ लाऊंगा जो तुमने सच्चे दिल से चाहा है। याद रखना, संसार की हर चीज अस्थाई है। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेरी कृपा सदा स्थायी है। जब तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता हूं जो किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर है। इसलिए मेरी भक्ति करते रहो और मेरी शक्ति को अनुभव करो। जब तुम हर हर महादेव का जाप करते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बदलने लगती है। तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत होने वाली है। मेरी कृपा से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कामना की है। धन की कमी अब समाप्त होगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। परिवार में प्रेम और एकता बढ़ेगी और स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। यह सब मेरी शक्ति का ही प्रताप है। जो भी लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे मेरे क्रोध से बच नहीं पाएंगे। मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखता है। तुम निडर होकर अपने जीवन के हर कार्य को करो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलो कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार और आशीर्वाद देता हूं। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो या दूसरों के प्रति दया दिखाते हो तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं। यह संसार मेरे ही नियमों पर चलता है और मेरा नियम यह है कि जो सच्चाई और प्रेम के पथ पर चलता है उसे मेरी कृपा से नवाजा जाता है। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। तुमने जितने भी सपने देखे हैं वे अब पूरे होंगे। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभ समाचार ही आएंगे। हर वह कार्य जिसे तुमने सोचा था कि असंभव है अब मेरी कृपा से संभव हो जाएगा। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो। जो भी यह कमेंट करेगा उसकी हर इच्छा मैं स्वयं पूरी करूंगा। मैं देखता हूं कि कौन मेरी भक्ति में सच्चा है और मैं उसे अपने आशीर्वाद से भर दूंगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। मैं तुम्हारे जीवन में उजाला लाने के लिए तैयार हूं। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मैं उसे क्षण भर में समाप्त कर दूंगा। तुम्हें केवल मेरी भक्ति में लीन रहना है और मेरे नाम का स्मरण करते रहना है। मेरे बच्चे, याद रखना कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खुलने वाला है। मेरी कृपा से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने लंबे समय से प्रार्थना की है। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें कितना मजबूत बना दिया है।
लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का मीठा फल चखो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो मैंने तुम्हें दी है। जब तुम अपने कार्यों में समर्पण और सच्चाई दिखाते हो, तब मैं तुम पर अपनी कृपा बरसाता हूं। यह सच्ची भक्ति ही है जो तुम्हें मेरी शक्ति के करीब लाती है। मैं देखता हूं कि कौन मेरी पूजा सच्चे मन से करता है और कौन केवल दिखावा करता है। जो भी सच्चा है, उसकी हर मनोकामना मैं पूरी करूंगा। याद रखना, जीवन में आने वाली हर समस्या केवल एक परीक्षा है। यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे, तो यह अंधकार जल्द ही समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में रोशनी फैल जाएगी। मेरे बच्चे, यह जान लो कि मेरी शक्ति अनंत है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूं। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब समय है कि तुम अपने सपनों को पूरा होते देखो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सफलता की ऐसी बारिश होगी जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे और तुम्हें हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। तुम जिस भी क्षेत्र में कार्य करोगे, वहां तुम सफलता का परचम लहराओगे। यह सब मेरी शक्ति और आशीर्वाद का ही प्रभाव होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। जब भी तुम मेरी भक्ति में लीन होते हो, मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सशक्त करता हूं। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें मेरी कृपा से सफलता प्राप्त करोगे। चाहे कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में आए, वह मेरे आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगा। संसार में कितने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार हूं। त्रिशूल तुम्हारे हर शत्रु को पराजित करेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियों का राज्य होगा। मेरी कृपा से तुम हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त हो जाओगे। यदि यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है और तुम मेरी कृपा चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जो भी सच्चे मन से यह कमेंट करेगा, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं हमेशा तुम्हारी भक्ति में लीन रहूंगा। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मेरा नाम स्मरण करो और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम हर दिन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, यह जीवन एक उपहार है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो। जब भी तुम दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाते हो, मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूं। यह संसार मेरी ही लीला है और मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। बस तुम मेरे नाम का जाप करते रहो और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में किस तरह चमत्कार करता हूं। मेरे बच्चे, आज महादेव का आशीर्वाद पाने का दिन है। यदि तुम्हें शिव जी पर पूरा विश्वास है, तो तुरंत एक लाइक करो। अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए नीचे भाग्यशाली अंक 333 टाइप करो। जो भी यह अंक टाइप करेगा और महादेव जी की भक्ति में सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मेरी भक्ति में जो सच्चाई और प्रेम दिखाया है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं देखता हूं कि तुम अपने दिल की गहराइयों से मुझे पुकारते हो और हर दिन अपनी श्रद्धा में मुझे याद करते हो। यही प्रेम और आस्था तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। मैं यह जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आए होंगे जब तुमने हिम्मत खो दी होगी, जब तुम्हें लगा होगा कि कोई तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, परंतु मैं, तुम्हारा महादेव, सदा तुम्हारे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। अब वह समय आ गया है
मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने वाले हैं, मेरी कृपा से तुम्हें ऐसी खुशियों की प्राप्ति होगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। धन, समृद्धि और खुशियां तुम्हारे जीवन में आने को तैयार हैं। यह मेरी शक्ति और आशीर्वाद है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालकर तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा और अपने कार्यों में सच्चाई बनाए रखनी होगी। जब तुम सच्चे मन से परिश्रम करते हो और मेरी भक्ति में लीन रहते हो, तब मैं तुम्हें उन परिणामों से नवाजता हूं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ो। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हें हर बाधा से पार लगाऊंगा। यह भी मत भूलो कि मेरी भक्ति केवल मंदिरों में ही सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं। जब भी तुम दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और दया दिखाते हो, मैं तुमसे प्रसन्न होता हूं। मेरी कृपा पाने के लिए केवल पूजा अर्चना ही पर्याप्त नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करे। जब तुम किसी की मदद करते हो, तब समझो कि तुमने मेरी पूजा की है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा से तुम हर वह चीज प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी इच्छा की थी। तुम्हारे परिवार में प्रेम और एकता बढ़ेगी। तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और तुम हर दिन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ उठोगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अब मेरी शक्ति के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारे हर शत्रु को पराजित करूंगा। तुम निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा करता रहेगा और मेरी कृपा तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है और तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जो भी सच्चे मन से यह कमेंट करेगा, उसकी हर इच्छा मैं स्वयं पूरी करूंगा। यह मेरा प्रेम है अपने भक्तों के प्रति। मैं देखता हूं कि कौन सच्चे मन से मुझे पुकार रहा है और मैं उसे अपनी शक्ति और आशीर्वाद से भर दूंगा। तुम्हें यह भी याद रखना है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मेरा नाम लो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारे पास आकर तुम्हारे हर डर को समाप्त करता हूं। मेरी कृपा से तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। मेरी कृपा से तुम्हारे रास्ते में नई संभावनाएं आएंगी। तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम अपने परिवार और समाज में आदर प्राप्त करोगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता ही सफलता प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह मौका न जाने दो। अगर तुम्हें भोलेनाथ पर सच्चा विश्वास है, तो अब भी इस वीडियो को लाइक करो। अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए नीचे कमेंट में भाग्यशाली अंक 777 टाइप करो। महादेव के आशीर्वाद से जो भी भक्त सच्चे मन से यह अंक टाइप करेगा और सब्सक्राइब करेगा, उसे 24 घंटे में शुभ समाचार मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक ऐसे कथा सुनाने जा रहा हूं जो इसे सुनने से मात्र तुम्हारी हर समस्या का समाधान और महादेव की कृपा, आशीर्वाद और बहुत बड़ी चमत्कार हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी मत करना और इसे मजाक समझने की गलती भूल कर भी नहीं करना। आज की यह कथा महादेव, जिसमें अपने भक्तों को चमत्कारों से भरने के लिए यह कथा है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव त्रिवेणी कुंज में लोग बेहद सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह गांव हरियाली से भरा था, फसलें लहलहाती थीं और बीच से बहती एक पवित्र सरिता जीवनदायिनी जल प्रदान करती थी। यह गांव केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं,
बल्कि अपने निवासियों की अद्वितीय भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग भोलेनाथ महादेव जी के परम भक्त थे। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ पूरा गांव ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंज उठता था। लोग अपने दिन की शुरुआत महादेव जी को जल चढ़ाकर और उनकी आरती गाकर करते थे। गांव के मध्य में स्थित कैलाशनाथ मंदिर सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। मंदिर की स्वयंभू शिवलिंग की महिमा इतनी अद्भुत थी कि दूर दूर से लोग यहां दर्शन के लिए आते थे। गांव के बच्चे भी इस मंदिर में खेलते खेलते महादेव जी की भक्ति करना सीख जाते थे। ऐसा लगता था कि इस मंदिर में स्वयं महादेव जी का वास है और गांव के लोग यह विश्वास करते थे कि जब भी उन्हें कोई संकट घेरता है, भोलेनाथ उनकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आकाश में काले बादल छा गए और गांव की पवित्र सरिता का जल अचानक सूखने लगा। खेतों की फसलें मुरझाने लगीं और लोग भयभीत हो गए। यह संकट हर किसी के लिए एक भयंकर आपदा बनकर आया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने एक आपात बैठक बुलाई। गांव के सबसे विद्वान पंडित सोमदत्त ने गहरी चिंता के साथ कहा, यह संकेत महादेव जी की नाराजगी को दर्शा सकता है। हमें समझना होगा कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमारे आराध्य हमसे रूठ गए हैं। हमें तुरंत उनकी शरण में जाना चाहिए। यह सुनकर गांव के लोग तुरंत कैलाशनाथ मंदिर में एकत्र हुए और महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रार्थना करने लगे। मंदिर में घंटों तक मंत्रोच्चार होता रहा, लेकिन कुछ भी चमत्कारिक नहीं हुआ। लोग निराश हो रहे थे और उनकी उम्मीदें टूटने लगी थीं। लेकिन उस भीड़ में एक साधारण किसान अर्जुन भी था, जिसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी थी। अर्जुन हर दिन महादेव जी की सेवा करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी भक्ति में न कोई दिखावा था और न कोई स्वार्थ। अर्जुन ने उस रात महादेव जी के सामने अपने घुटनों पर बैठकर पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, हे महादेव, कृपा करके हमारे गांव को इस संकट से बचा लीजिए। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करें और हमें सही मार्ग दिखाएं। आपकी भक्ति ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और मार्मिक थी कि उसने कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन महादेव जी को झकझोर दिया। महादेव जी ने अर्जुन की सच्ची भक्ति को देखा और प्रसन्न होकर प्रकट होने का निर्णय लिया। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और महादेव जी अपनी अद्वितीय आभा के साथ प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही थी और उनका त्रिशूल उनकी असीम शक्ति का प्रतीक था। महादेव जी के प्रकट होते ही पूरा गांव उनकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गया। लोग उनके दर्शन करके स्तब्ध रह गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव जी ने अपनी गहरी शांतिपूर्ण आवाज में कहा, वत्स अर्जुन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां खींच लाया है। मैंने तुम्हारी सच्ची प्रार्थना को सुना है, लेकिन यह संकट केवल बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के दोषों का प्रतिबिंब है। जब भी इंसान अपने कर्मों में लोभ, अहंकार और स्वार्थ को स्थान देता है, तब प्रकृति असंतुलित हो जाती है। तुम सभी को अपने भीतर झांक कर यह देखना होगा कि तुम्हारे कर्म कैसे रहे हैं। गांव के लोगों ने महादेव जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। सभी ने आत्ममंथन किया और अपने दोषों को स्वीकार किया। महादेव जी ने कहा, यदि तुम सच्चे हृदय से अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लोगे और एक दूसरे की भलाई के लिए कार्य करोगे, तो यह संकट अवश्य समाप्त होगा। सच्ची भक्ति केवल पूजा अर्चना में नहीं है, बल्कि सच्चे कर्मों और दूसरों की सेवा में है। अर्जुन ने महादेव जी के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, कृपा करके हमें एक और अवसर दें।
हम आपके बताए मार्ग पर चलेंगे और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। महादेव जी ने अपनी कृपा दृष्टि से गांव के लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं। यदि तुम सच्चे मन से परिवर्तन लाओगे तो यह संकट शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। महादेव जी ने अपने त्रिशूल से गांव की सूखी सरिता की ओर इशारा किया। एक दिव्य ऊर्जा की लहर बह निकली और सरिता फिर से जीवन से भर उठी। पानी की धारा गांव में बहने लगी और खेतों में हरी फसलें लहराने लगीं। आकाश में छाए काले बादल छंट गए और चारों ओर उजाला फैल गया। यह दृश्य देखकर गांव के लोग महादेव जी की महिमा का गुणगान करने लगे। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि उनके कर्मों में होनी चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और लोभ को समाप्त कर दिया। अर्जुन ने गांव के लोगों को यह वचन दिलाया कि वे महादेव जी की शिक्षाओं का पालन करेंगे और सच्चाई, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलेंगे। महादेव जी के आशीर्वाद से गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग हर दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते और कैलाशनाथ मंदिर में महादेव जी की पूजा अर्चना करते। लेकिन इस बार उनकी भक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि उनके भीतर से थी। वे जानते थे कि महादेव जी उनकी हर प्रार्थना सुनते हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। अर्जुन की भक्ति अब और भी गहरी हो गई। वह न केवल मंदिर की सेवा करता बल्कि गांव के हर व्यक्ति को महादेव जी के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता। उसकी सरलता और सच्चाई ने गांव के लोगों को एकजुट कर दिया। सभी ने मिलकर एक नए सुखमय जीवन की शुरुआत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी हम मुश्किल समय में हों, हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारे कर्म कैसे हैं। महादेव जी की कृपा पाने के लिए सच्ची भक्ति और सच्चे कर्म ही आवश्यक हैं। मेरे प्यारे भक्त, भगवान शिव के आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए भाग्यशाली अंक 888 टाइप करो। जो भी भक्त सच्चे मन से यह अंक टाइप करेगा और महादेव जी से अपनी आत्मा जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करेगा, उसकी हर इच्छा भोलेनाथ की कृपा से पूरी होगी। महादेव का पूरा नाम एक बार में लेना चाहते हैं तो कमेंट में अभी टाइप कर 108 महादेव कितना नाम है, इसीलिए शॉर्टकट में आप 108 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव क्यों चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपको विश्वास है तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और महादेव जी का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता है। यह चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी देखा ही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता छोड़ खुश हो जाओ और देखो क्या होता। मैं आपको और आपके परिवार को सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं। नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे, जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद लाने के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और नहीं, दरवाजे खोल रहा हूं। भाग्यशाली संख्या 5545 किस मौसम को अपने सामने स्वीकार करें, क्योंकि हम भरपूर आशीर्वाद और बिना शर्त प्यार का मौसम है। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अक्सर इस पर दावा करने के लिए 222 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया है। महादेव जी बहुत सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा। शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल है। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूं कि आप अपने बेटा, स्वास्थ्य और बाढ़ के बारे में चिंतित है, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। आज मैं आपको शांति, उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूं।
और आशीर्वाद के लिए तैयार रहें जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीतू और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ रही है। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करेगा। आने वाले दिनों में आपके प्राथमिक दैनिक वृद्धि का अनुभव होगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहां तक कि आपके पोते पोतियों के लिए भी पर्याप्त उसे अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु हैं और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उन्हें मृतकों में से कुछ आया है, तो आप बैठ जाएंगे। अपने दिल में विश्वास करो और न्याय संगत बल अपने मुंह से कबूल करो और बचाई जान महादेव जी ही प्रभु टाइप करें और आपको मोक्ष प्राप्त होगा। भाग्यशाली संख्या 111। मैंने तुम्हें अपना नन्हा बात प्राप्त करने के लिए चुना है। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाएगा, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 22-23 टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन, बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण की दिलाएं। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आज के रहने से, प्रगति करने की कम होने से अधिक होने की कोक भ्रमित महसूस करने से स्पष्ट होता। पानी की कॉपी और दर्द का अनुभव करने से शांति अपनाने की को मैं आपके लिए आशीर्वाद पूछ रहा हूं। आशीर्वाद जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बस संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रख रही है, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उसका बोझ कम होगा और आपका कर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अकड़ करें। मुझ पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम इस साल को आनंद, शांति और आशीर्वाद से भरपूर बनाएं। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मैं तमाम परिस्थितियों को संभाग में बदल सकता हूं और जीवन बदल सकता हूं। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो, तुम मेरी बातों पर भरोसा करना याद रखना। आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम है। आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। सुरक्षा पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं अंधकार से प्रकाश में बदल सकता हूं और उन लोगों के लिए ज्ञान सुनिश्चित कर सकता हूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे यह सप्ताह समाप्त होगा, इस बात के आनंद और खुशियों के रूप में प्रचुर आशीर्वाद किया। क्या करें? 2024 के अंत तक आप समृद्धि, सफलता, खुशी हुई और बेहतर खुशहाली दे। भाग्यशाली संख्या 357। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं शाश्वत महादेव, जो आप पर असीम आशीर्वाद बरसाने में प्रसन्न होता है। आंखों में जो लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं जान, लेकिन आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर, आपकी ओर से बिना प्रयास के भी पैसा, आंसू और आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक सुनो। सावधान रहो कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारी जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूं। मैं आपके दुखों को खुशी में बदल दूंगा और असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। आपकी स्थिति से मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से समृद्धि का अनुभव करने के लिए उठा लूंगा।
यह संदेश आपके दिलों में गहराई से गूंजता रहे, आपके लिए आशा, शक्ति और नया विश्वास में। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप पर आशीर्वाद बरसाना चाहता हूं। महादेव जी के रूप में दोस्तों को धर्मों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे साथ दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेखनीय वापसी में बदल दो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस सप्ताह के स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और वित्त में सुधार देखने की उम्मीद है। भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आप सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाए। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि व्यक्ति है, संघर्ष हाल ही में एक चुनौती रहा है तो मेरी बात दोहराई, मैं बर्तन। मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार है। भाग्यशाली संख्या 555। मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक पैसा भर जाएगा। इस सप्ताह में 10 लाख का दान कर रहा हूं जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगे। पुष्टि करने के लिए 2255 टाइप करें और इस वीडियो को 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वह महादेव जी हैं जो चंदा कहते हैं और बचाता है। मैं वहां महादेव जी हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश हूं आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में हैं, चाहे शारीरिक, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से बात बना सकता हूं। मैं हर घाव भर सकता हूं और हम टूटे हुए दिल को जोड़ सकता। मेरी मदद मांगना और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी की और भगवान के अलावा कोई और नहीं जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता और मैं आरंभ से ही आपको अनंत हुए और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, मैं आप पर आशीर्वाद बरसाया अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों का और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग नाश्ता और उदासी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। यह सब महादेव जी के नाम पर पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, ये जानू जब जीवन कठिन हो जाएगा तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारा भी उठाने और तुम्हारे आंसू पहुंचने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी सही समय पर अपना भरोसा रखें क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं इस वर्ष प्रचुरता के प्रति ग्रहण छीन रहे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद और को अपना जो आपका इंतजार कर रहे हैं, उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैं आपके लिए रखे हैं। विश्वास में चले क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है
जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया ध्यान से मैं एक कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की कथा। यही पुरानी कथा, इसे सुनने से मात्र आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगा। यह कथा सुनने से आपको 100 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा, तो इसे एक बार जरूर। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। वर्टिकल बार शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म और निरंजन आत्मा को मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलिंग पूर्ण ब्रह्म घूंघट कल पार ब्रह्म आज ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंतरा वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आया। चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत है इस प्रकार प्रकट किया। रघुवीर जिसके भीतर समस्त भूत नहीं थे तथा जिससे सब कुछ और वक्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप की है। वर्टिकल बार यजुर्वेद जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा लोगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टांत शिव जी है। शाम में जो समस्त संसारी जनों को फरमाता जिसे योग्य जन ढूंढते हैं और जिसकी भानपुर से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक नंबर शिव जी ही है। वर्टिकल बाहर अथर्ववेद जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और सभ्य सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य सेवा से रमण करने वाले नंबर पीतकुली, दूसरे से प्रेम ना हो बेटा, धारी शर्मा बेस्ट पटवारी संघ शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु के बात को सुनकर वकार ने शिवजी की ज्योति नृत्य और सनातन पर ब्रह्मा बताएं, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदले। वर्टिकल वाह उस समय उन दोनों के मध्य आद्यंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उसे ब्रह्मा का पंचम सिर्फ जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित से वहां प्रकट हुए तो अज्ञानता ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के लखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शत्रु दूरी बात करते हुए शिव जी के शरण ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को फायदा नहीं। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण बाप अक्षत नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। वर्टिकल बार फिर कहा कि गैर है, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए हैं। वाराणसी में चले जाओ, पार्टिकल बाद वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। वर्टिकल बाद शिव जी की आज्ञा से भैरव भी हाथ में कपाल लेकर जो भी काफी की ओर चले। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे कोचन विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपनी कौल की माया से मोहित ना होने का वरदान मांगा। भटकल बार विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहे तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है।
वर्टिकल बाबा भैरव जी जो ही काशी पहुंचे, क्योंकि उनके हाथ से जिम्मेदार और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया, और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। वर्टिकल पास में जाकर समिति पिंडदान और तेज पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो।